हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभवित 10। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन के ऊपर कि आर ओ का सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या टॉपिक्स जो हैं आर ओ के सिलेबस में आते हैं, किस किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं और पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर रहता है, प्री और मेंस दोनों में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पूरा सिलेबस डिस्कशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आर ओ के लिए स्पेशल जो है आपका हिंदी स्पेशल बैच मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें हिंदी का जो स्पेशल आपका पोर्शन आता है, मतलब प्री और मेंस दोनों में, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का ही रहता है आर ओ में अगर देखा जाए। तो उसके लिए मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम प्री और मेंस दोनों के मतलब दोनों ओरिएंटेड के टॉपिक्स जो हैं, आपके प्री और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स सारे कवर करेंगे, प्लस साथ में क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे उसके साथ में एमसीक्यूज में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपके प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले कवर किया जाएगा। प्री वाले सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, उसके बाद मेंस वाले सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इस बैच के फीचर्स क्या रहेंगे? इस बैच की सबसे अच्छी खास बात ये रहेगी कि इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी अलग विद्वता नहीं झाड़ी जाएगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि हिंदी के मल्टीपल टीचर्स हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर भरे हुए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आता है, मैं जब उनकी वीडियोस, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि बिना किसी वीडियो देखे हुए मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियोस देखी हैं, कुछ वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जो सिर्फ एक पीपीटी रेडी करवा ली उन्होंने और पीपीटी को रीड करते जा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, वो भी कोई बात नहीं, आपका समझाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, पर आप उसको चीज़ों को रटवा रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। फिलहाल ये आपकी खुद की कॉल है, आप कैसे पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी। आप कंटेंट किस तरीके से कवर कर रहे हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी। मेरा काम आपके लिए ये है कि आपने जो भी पढ़ रखा है, मेरा काम है आपको उसको डाइजेस्ट करवाना। ठीक है, डाइजेशन का काम मैं आपके लिए यहाँ पे करने वाला हूँ। आपने जो भी कंटेंट पढ़ रखा है उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, वो डाइजेस्ट आपका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, एमसीक्यू से, रिवीजन से। ठीक है, तो इस बैच की खास बात ये रहेगी कि ये इस बैच में जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में आए हुए हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रहेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मतलब एक शब्द, अनिर्घाती शब्द, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, 5 से 6 टॉपिक्स, इन सभी के सारे क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, अदर स्टेट के आर ओ में आए हुए, या यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी के सीसेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, जो भी हैं, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से लगता है कि हाँ, ये आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस उठा सकता है फॉर प्री। ठीक है, क्योंकि मेंस का जो पेपर बनता है हिंदी का, वो तो मेंस ओरिएंटेड पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो कि यूपीएससी में नहीं आता है और ना ही पीसीएस के सी सेट वाले पेपर में आता है। ठीक है, अब सी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी के सी सेट और पीसीएस के सी सेट में वो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते मेंस वाले। तो मेंस वाले के लिए मैं ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो आपका मेंस ओरिएंटेड कंटेंट उठाऊंगा और वहाँ से भी जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन बन रहे होंगे वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये बैच में जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, उसकी पहली वीडियो आपके सामने पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे हम सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, क्या है सिलेबस, किस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में। अब आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। और ये सिलेबस मैंने बहुत कम टाइम में एक परफेक्ट तरीके से आपके सामने सिलेबस रखा हुआ है ताकि सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में बोला है कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसके सिलेबस को समझो। ठीक है, कि उस एग्जाम में एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज पे जाइए, पीवाईक्यूज को अच्छे से करने के बाद आप अपने कंटेंट चूज़ करिए कि पीवाईक्यू के हिसाब से कि क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। ये 4 स्टेप्स आपने अगर कंप्लीट कर लिए तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होने वाला है वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस है, इसमें 2 पेपर होंगे जैसा कि आपको पता ही है, एक प्री होगा एक मेंस होगा। तो प्री के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और ये आपका रहेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 140 क्वेश्चंस रहेंगे और 140 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा।
सामान्य अध्ययन में क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, तो सबसे पहले जो इन्होंने टॉपिक कवर किया है वो जनरल साइंस का कवर किया है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से एक पोर्शन कवर किया गया है, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति इसको कवर किया है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार को कवर किया है यहाँ पे। उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण को कवर किया है, ये आपका भारत के परिप्रेक्ष्य में कवर किया गया है। उसके बाद विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसके बाद अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। नेक्स्ट आपका कवर किया इन्होंने सामान्य बौद्धिक क्षमता, मतलब कि थोड़ा सा रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, आप कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और प्राकृतिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल के से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। जो दूसरा पार्ट रहेगा वो आपका सामान्य हिंदी से रिलेटेड रहेगा। सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, और ये 60 नंबर का पेपर है, 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 1 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। मतलब ये जो आपके 2 पेपर हैं वो आपके रहेंगे, पेपर 1 जो है वो सामान्य अध्ययन का रहेगा, पेपर 2 जो है आपका हिंदी का रहेगा, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक कवर किए गए हैं। सबसे पहले विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव। उसके बाद आपका विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द। सभी 10-10 जो है आपके रहेंगे, सारे टॉपिक्स में से 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे और ये टोटल 60 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये तो प्री के सिलेबस की बात हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, बात करते हैं मेंस की। तो मुख्य परीक्षा में जो सबसे पहला पार्ट दे रखा है वो आपका सामान्य अध्ययन का ही दे रखा है। सामान्य अध्ययन के वो सारे सेम टॉपिक हैं जो आपके प्रीलिम्स में दिए गए हैं, ठीक है। और सेम वही 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये तो पहले वाले पार्ट की बात हो गई। दूसरे वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन इसका नाम आपका दे रखा है। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक तो खंड 1 रहेगा, या ये आपका जो है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है और ये 120 नंबर का रहेगा और 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये देखिएगा, मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये हिंदी का पेपर दे रखा है ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा वो भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, नहीं, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा आपका ये हिंदी का रहेगा सब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव के कवर करने के लिए आपको मेरे चैनल पे एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी मैंने चला रखी है। बेशक उसमें अभी एक ही वीडियो अपलोड हो पाई है जो मैंने जीके, जीएस और जीए करके डाल रखा है, फॉर ऑल एग्जाम, जीके, जीएस, जीए, ठीक है। तो वो फॉर ऑल एग्जाम ही है। आप ये मत सोचो कि वो यूपी आरओ के लिए नहीं है या पीसीएस के लिए है या किसी दूसरे एग्जाम के लिए है। वो फॉर ऑल एग्जाम का मतलब है कि आप यूपी आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, या आपका यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आप उस मतलब आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो वो वनडे एग्जाम के हिसाब से पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है, आप जाके उसको देखो, मैंने उसमें डाला है, उसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जीके, जीए और जीएस एमसीक्यूज इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। और वो आपको कमेंट में नीचे मतलब जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो के नीचे, उसमें भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। उसमें मैं और सारी वीडियोस अब ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ से, वो तो एमसीक्यूज कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन डेफिनेटली कवर हो जाएगा, आप मेरे पे बिलीव रखिए। मैंने आप चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ पे खुद मेंशन किया हुआ है कि आपका समय बहुत कीमती है, मुझे आपके समय की कदर है। आप यहाँ पे जो भी आप अपना समय देंगे वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और इस पे ही मैं पूरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है और सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो दिया जाएगा दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है। अब इसमें देखिए किस तरीके से नंबरिंग की गई है। तो सबसे पहले जो शीर्षक आप लिखेंगे, जो आपको गद्यांश दे रखा होगा उसका शीर्षक लिखेंगे तो वो आपका 3 नंबर का रहेगा। सारांश जो रहेगा वो आपका 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद जब आप उसकी व्याख्या करेंगे रेखांकित अंशों की तो वो आपको 12 नंबर उसके लिए मिलेंगे और ये टोटल 21 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जब हम देखेंगे इसमें
तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणिक रूप में सार लेखन। मतलब आपको एक सरकारी पत्र दे रखा होगा, उसको एक शॉर्ट वे में टेबुलर फॉर्म में जो है आपका उसका सारांश लिखना होगा कि उस पत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका 15 नंबर का रहेगा। मतलब आप एक बार सीख जाओगे ना इसको तो बहुत ही ईजी रहने वाला है। ये 15 नंबर आपको बहुत आसानी से आप समझ लो मिल जाएंगे अगर आपने उसका तरीका सीख लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पत्राचार। तो पत्राचार में जब यहाँ पे हम आते हैं तो पत्राचार में 3 तरीके के पत्र आपको यहाँ पे दे रखे हैं, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र। नंबर 3 पे विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक। ठीक है, ये आपका रहेगा 24 नंबर का। उसके बाद नंबर 4 पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका परिभाषित शब्दावली है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। मतलब ये आपके शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में शब्दावली के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में आपकी शब्दावली के 5 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी से हिंदी में रहेंगे 5 क्वेश्चन, और तीसरा जो है आपका वो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रहेंगी जो केवल 5 रहेंगी। ये तीनों आपके 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। मतलब कि टोटल अंक जो है वो आपका चौथे वाले का रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं 5वां टॉपिक जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है आपका मतलब लोगों को लगता है टफ, लेकिन अगर आप उसके एमसीक्यूज भी कर ले रहे हो ना कंप्यूटर वाले, तो आपको एमसीक्यूज से इतने क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाओगे कि आप 2, 4, 10 नंबर आराम से वहाँ पे निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जीके जीए वाली सीरीज चल रही है उसके साथ में हिंदी का तो बैच आपका आ ही रहा है, और एक जो है वो आपका मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज फॉर्म की जो सीरीज है वो मैं आपकी कंटिन्यू कर सकूं। किसी एक बुक सीरीज को मैं आपको डालूंगा जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी बुक को उठा के डाल दे या कोई भी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए। ऐसी कोई बुक उठाएंगे जिसमें PYQ बेस्ड मटेरियल दे रखा होगा और बहुत अच्छी बुक होगी जहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना रहे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो खंड 1 में बात कर ली थी, अब खंड 2 की बात करते हैं। तो खंड 2 में क्या है, खंड 2 भी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, और इसमें जो पहला पेपर आपका रहेगा, मतलब पहला वाला खंड 2 में, सॉरी मैं पहला पेपर बोल रहा हूँ, खंड 2 जो रहेगा वो खंड 2 आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है और ये 60 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको आधा घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी जो आपकी प्री की तरह जो 6 टॉपिक दे रखे थे आपके, विलोम दे रखा था, वाक्य एवं शुद्धि दे रखी थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रखा था, तत्सम एवं तद्भव दे रखा था, विशेष एवं विशेषण दे रखा था। तो ये 6-6 नंबर के जो है आपके 6-6 शब्द रहेंगे, और 12-12 नंबर के ये आपको रहने वाले हैं यहाँ पे। तो ये 6 और मतलब 6 शब्द सॉरी, और 12-12 नंबर के रहेंगे, तो ये आपके 60 नंबर के यहाँ पे पेपर रहेगा, और इसके लिए आपको आधा घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेंस में जो पहला वाला पेपर था उसके 2 खंड थे। ठीक है, मतलब कि हिंदी का जो पेपर था उसके 2 खंड थे। पहला वाला पेपर तो आपका सामान्य अध्ययन का था जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ये दूसरा पेपर है जो आपका हिंदी का रहेगा जिसमें 2 खंड थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा जो आपका है वो आपका रहेगा पार्ट हिंदी निबंध से रिलेटेड। ठीक है, तो हिंदी निबंध में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सेक्शन है, और ये आपका 120 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का आपको इसके लिए समय दिया गया है। उसके लिए इसमें क्या रहेगा आपका कि 3 निबंध आपको लिखने होंगे, 3 आपको टॉपिक्स दे रखे होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न से एक एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे आपको। ठीक है, तो आपको किस तरीके के टॉपिक्स होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला वाला जो रहेगा आपका सेक्शन, उसमें आपके 3 मुद्दों से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। एक तो सामाजिक एवं संस्कृति से, एक सामाजिक क्षेत्र से, एक राजनीतिक क्षेत्र से रहेगा। शब्द सीमा जो है वो आपकी 600 अंकों की रहेगी तीनों के लिए। 40 नंबर का एक ऐसे आपका रहने वाला है। नंबर 2 की जब बात करी जाएगी तो उसमें इन 3 मुद्दों से रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। शब्द समय सीमा आपकी 600 नंबर की ही है। 40 नंबर का ये वाला ऐसे भी रहने वाला है। तीसरा वाला जो प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें जो मुद्दे रहने वाले हैं वो आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का मुद्दा रहेगा। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि का मुद्दा रहेगा। और तीसरा जो है आपका राष्ट्रीय विकास योजनाओं से रिलेटेड मुद्दा रहेगा। शब्द समय सीमा आपकी 600 शब्दों की रहेगी, और 40 अंक का जो है आपका ये पेपर रहेगा। तो टोटल जो मेंस का पेपर आपका रहने वाला है 120, 160 मतलब कि जो बीच में अंक जोड़ दिए गए हैं, और लास्ट में ये 120 नंबर का। तो ये आपका टोटल 400 नंबर का पेपर यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने पूरा एंड तक वीडियो देखा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको वीडियो के बीच बीच में दी है, तो प्लीज़ उसके लिए आप ध्यान रखें।
और आप सपोर्ट बनाए रखें अपना। देखिए, आप जब सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए एक्चुअल में एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ बाकी सारे मैं एक यूट्यूबर की तरह आपके साथ में काम नहीं कर रहा हूँ। आप पहले ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक यूट्यूबर की तरह मैं काम कर रहा होता तो शायद एक ही दिन में 4-4 10-10 वीडियो मैं डाल रहा होता, बिना किसी रिलेवेंस के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, बिना किसी मतलब ऐसे बेहतरीन कंटेंट के। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ें लाना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ कि कुछ बेटर लाया जाए जो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैं मान सकता हूँ कि मैं ज़्यादा पब्लिसिटी या स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ या बहुत अच्छी पीपीटीज पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या मैं बुक सीरीज ला रहा हूँ, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको 50 बुक्स की चीज़ें मिल रही हैं एक जगह पे, जो कि आपके लिए असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 50 किताबें खोजोगे बैठ के, उसमें से क्वेश्चंस निकालोगे, फिर आप उसको करोगे, तब जाके आप एग्ज़ाम दोगे। आपको 50 किताबों का मटेरियल एक जगह मिल रहा है, आप उसको देखिए, वहाँ से आप नोट्स बनाना चाहते हैं वहाँ से नोट्स बनाइए, रिपीटिंग मोड में देखना चाहते हैं आप रिपीटिंग मोड में देखिए, और वहाँ से जाके अपना फ़ायदा उठाइए, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, शेयर करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।